अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमारा आज का टॉपिक और मौजू ISI काम किस तरह करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये इन दिनों की बात है जब मेरा ISI के टॉप एजेंट्स में शुमार होता था। मैं मिशन मुकम्मल करके छुट्टियां गुजार रहा था कि मुझे एक नंबर से कॉल आई और मैं समझ गया कि कोई बड़ा मिशन है, क्योंकि इस नंबर से जब भी मुझे कॉल आती है कोई बड़ा मिशन होता था। मैं फौरन अपने खुफिया हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां पहले जनरल साहब और टॉप रैंक मारखोर पहले ही मौजूद थे। खुफिया मीटिंग शुरू हुई और हमें बताया गया मरो या मारो वाली सूरत हाल है। आज रात 7 इसराइली एजेंट्स पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ मौजूद रॉ एजेंट से मिलना है और हमें इन्हें हर हाल में पकड़ना है और मुझे इस मिशन का हेड मुकर्रर कर दिया गया। मैंने अपने 7 मारखोरों की टीम तश्कील दी और प्लानिंग करने लगा। 7 बज गए थे और 9 बजे इनकी मीटिंग थी। सो वक्त बहुत कलील था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी कि हमारा एक मारखोर रॉ एजेंट्स में इनका एजेंट बनकर घुसा हुआ है और इसने इत्तला दी है कि रॉ एजेंट्स ने कुछ खुफिया दस्तावेजात इसराइली एजेंट्स को देनी है। हमने खुशी से नारा तकबीर बुलंद किया और मुकर्ररा जगह पर अपनी पोजीशन संभालने लगे। हमारी प्लानिंग ये थी कि पहले हमारे मारखोर का पता चलाया जाए जो इनमें घुसा बैठा था। मेरे दिमाग में बिजली की तरह ख्याल आया कि ऐसे खतरनाक मिशन में हम सब मारखोरों का एक खुफिया मारखोर कोड होता है जो कि हमारे हेयर स्टाइल्स में छुपा होता है। मैंने जब इंडियन फायर गैंग का मुआजना किया तो एक शख्स पर मेरी निगाह टिक गई, क्योंकि इसके बालों में छुपा हुआ कोड मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने इस मारखोर के बारे में अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे रात के 9 बजे इसराइली फायर गैंग आन पहुंचा। ठीक 9 बजे मीटिंग शुरू हो गई। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर हमने कमरे में हर तरफ से दावा बोल दिया और इन्हें संभलने का मौका भी न मिला। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, वो हमने अपने कब्जे में लिए तो अचानक हमारा मारखोर जो इंडियन एजेंट्स में शामिल था बोला, सर ये जाली कागजात हैं, असली कागजात इस तरफ पड़े हैं। वो सब हक्के बक्के रह गए। सो हमने खैरियत से मिशन मुकम्मल किया और अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।